मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी मैंने देखा घर को, आपके शो पे ही देखा था मैंने, एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर। नहीं, थैंक यू ब्रो। मैं आपसे पहली बार इन पर्सन मिला वो हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट शूट के लिए। जी। वो 2 या 3 साल पहले की बात है। अटैक, उस वक्त पे हमने पॉडकास्ट करा हाँ, था। वाह, ओके, आपको याद है। या पर आई फील कि वहाँ से ना मुझे एक्सेस मिल गया टू जॉन इब्राहिम, एंड आई स्टेड इन टच। आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, इतनी हेल्प करी है, क्योंकि एज ए यूट्यूबर हमारे रेफरेंस पॉइंट्स नहीं होते। थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग यू, नो नो, ये कहना चाहूँगा पहले। थैंक यू फॉर बीइंग यू, क्योंकि आप भी बहुत ही, मतलब जब भी ऑडियंस आपको देखती है और जो सवाल उनके माइंड में होता है, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू यू। जो सवाल उनके माइंड में होता है आप वही बोलते हो, एंड यू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, और हमेशा थिंग्स को सिंपल ही रखना, आई थिंक, एंड यू आर वेरी गुड एट डूइंग दैट। सिंपल यानी कि ऑल्सो क्लैरिटी। क्लैरिटी। क्लैरिटी होती है, ये मैंने आप में भी देखा है कि आप में भी बहुत क्लैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू करियर, लाइफ, बट ऑल्सो द वर्ल्ड। आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो, और ये वाली साइड ऑडियंस ने अब तक नहीं देखी है इतनी, कि आप पॉलिटिक्स के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ जानते हो। तो आपकी ज़िंदगी के थ्रू मैं उस साइड को ऑडियंस के सामने पेश करना चाहूँगा जॉन। जी। पहले एक थोड़ा डायरेक्ट सवाल है आपके लिए। सवाल ये है कि अभी कितने साल हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में? 24? 20 20? 20 साल हो गए। उसके पहले आई थिंक 4 साल, एग्जैक्टली 24 साल, 4 साल मैंने मॉडलिंग करा था। 2000 मार्क मुझे याद है। बट इतने सारे लोग आए और चले गए, आपसे जो उम्र में छोटे हैं वो भी आए और चले भी गए। आप इतने ज़्यादा रेलेवेंट कैसे रहे हो अब तक? 24 सालों के टाइम स्पैन में रेलेवेंट रहना बिल्कुल आसान नहीं होता। क्या किया आपने? जी, मेरे हिसाब से अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, कि आपको जो दुनिया में हो रहा है, जो आपके सामने हो रहा है, आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। जो आज के मोमेंट में है उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक अवेयरनेस इज़ वन बिग रीज़न। मैं बहुत ही अवेयर हूँ अपने बारे में, मेरे लिमिटेशंस के बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि मुझे चांसेस को ग्रैब करना है एट द राइट टाइम। लेकिन अगर वो चांसेस नहीं मिले मुझे, मैं खुद क्रिएट करता हूँ वो चांसेस को। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब भी मैं इंडस्ट्री में आया तभी सब लोग बोलते थे कि जॉन इब्राहिम है, घर में शायद पिज़्ज़ाज और बर्गर्स खाता होगा, नाम जॉन इब्राहिम है। जी जी। लेकिन उसके बाद मैं प्रोड्यूसर बना। मैं प्रोड्यूसर इसीलिए बना क्योंकि आई वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि दिमाग के अंदर भी कुछ है। और मेरी पहली फिल्म जो थी विकी डोनर थी, उसके बाद मद्रास कैफ़े। तो वो चांस मुझे मिला नहीं, मैंने क्रिएट किया वो चांस को। प्रोड्यूसर बनना, मैंने वो चांस को क्रिएट किया। मैंने सोचा कि इफ़ आई बिकम अ प्रोड्यूसर, मेरे जो फिल्म का ट्रेजेक्ट्री होगा वो अलग होगा। तो अगर लोग जे एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते, बोलते कि यार इतने अच्छे फिल्म है जे एंटरटेनमेंट में, यू गॉट विकी डोनर, नेशनल अवार्ड्स भी मिले, आयुष्मान को भी लॉन्च किया, वाज अ वंडरफुल बॉय। उसके बाद मद्रास कैफ़े करा मैंने, उसमें भी नेशनल अवार्ड्स मिले। उसके बाद परमाणु, उसके बाद बाटला हाउस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज यू कुड बी 50 और यू कुड बी 15। आपका जो अवेयरनेस है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप दुनिया के बारे में आप नहीं जानते हो,